एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टॉपिक में मैं मैक्सिमा और मिनिमा को ही थोड़ा एक्सटेंडेड पढ़ाऊंगी। हमने जो पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा था वो मैक्सिमा और मिनिमा पढ़ा था, लेकिन आज हम लोकल मैक्सिमा और मिनिमा में और ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा में, जिसको हम एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा में कहते हैं, उनके बीच का फ़र्क जानेंगे। ठीक है। सो सपोज मेरे पास एक फंक्शन है जिसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। सपोज दिस इज ए फंक्शन, ग्राफ इज लाइक दिस। इस तरीके से आप इसको पूरा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ सकते हैं। सो इस फंक्शन में आप देखिए कितनी बार ये जो ग्राफ है ये टर्न दे रहा है। तो एक तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले इंक्रीजिंग है देन डिक्रीजिंग है। तो ये हमने पिछले वीडियो लेक्चर में जान लिया था कि अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग मूव कर रहा है तो इसका मतलब वो मैक्सिमा का केस है, क्योंकि इंक्रीज होता होता भी मैक्सिमम वैल्यू को अटेन करेगा, फिर डिक्रीज होना स्टार्ट करेगा। तो ये हमारा जो पॉइंट हो जाएगा, ये जो पॉइंट है इसके कोरस्पॉन्डिंग सपोज ये वैल्यू C1 है, तो C1 के कोरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आएगी हमारी f डैश एट C1 ये 0 होगा। तो C1 हमारा हम स्टेशनरी पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट भी कह सकते हैं इसको, जिसपे कि हम मैक्सिमम वैल्यूज निकालते हैं। सेम लाइन्स पे यहाँ पे भी आप देखिए ये पॉइंट आपका मिनिमा का पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पर आपका फंक्शन पहले डिक्रीज हो रहा है देन इंक्रीज हो रहा है। तो डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग का जो केस है वो मिनिमा का केस होता है। तो यहाँ पे भी आपकी जो ये अगर C2 पॉइंट है तो जो टेंजेंट है इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ये हम सारा पीछे कर चुके हैं। तो ये जितने भी पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं, ये है सपोज C3, ये है सपोज C4 एंड ये सारे ही पॉइंट आपके लोकल मैक्सिमा और मिनिमा के हैं। तो इस तरीके के फंक्शन में हम लोकल मैक्सिमा मिनिमा तो बता सकते हैं, लेकिन अभी हम ग्लोबल की बात नहीं कर सकते, क्योंकि अगर जो ग्लोबल मैक्सिमा या मिनिमा होगा वहाँ से हम फंक्शन की रेंज भी बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ फंक्शन हमारा है sin x और x जहाँ पे R से बिलोंग कर रहा है, तो आप सब जानते हैं इसका जो कर्व होता है वो इस तरीके से होता है, ये इसका कर्व है। तो आप देखिए ये भी इंक्रीज हो गया फिर डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया। तो ये जो आपका पॉइंट है ये वैसे तो हम देखा जाए तो लोकल का रहेगा, लेकिन यहाँ पे आप ये भी देखिए कि थ्रू आउट ये जो फंक्शन है ये इन्हीं के बीच में रहता है, +1 से -1 के बीच में। तो हम इसको ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा या एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा नाम भी रख सकते हैं। तो इस फंक्शन के लिए जहाँ पे रेंज जो आपकी फंक्शन की है वही कहलाती है, इसकी जो रेंज है वो -1 to 1 है, और यहीं पर -1 जो आपका हो जाएगा ये एब्सोल्यूट मिनिमा हो जाएगा, और जो 1 है ये एब्सोल्यूट मैक्सिमा हो जाएगा। अच्छा, लोकल इसमें अगर फंक्शन में जो एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा एग्जिस्ट कर गया तो उस फंक्शन में एब्सोल्यूट मिनिमा से कम कोई वैल्यू नहीं हो सकती और एब्सोल्यूट मैक्सिमा से ज़्यादा कोई वैल्यू नहीं हो सकती। ये ग्लोबल है, एब्सोल्यूट है, इनसे बड़ी वैल्यू एग्जिस्ट या इनसे छोटी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेंगी। जबकि लोकल में अगर हम लोकल मैक्सिमा मिनिमा की बात करें तो लोकल मैक्सिमा से बड़ी वैल्यू भी आपको मिल सकती है, जैसे दिस इज वन ऑफ द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, और आप देखिए इससे बड़ा ये भी मिल रहा है आपको, और ये जो है हमारा पॉइंट ये भी मैक्सिमा का पॉइंट है। तो ये दोनों हम यहाँ पे 3 मैक्सिमा मिल रहे हैं, और इसको हम सबसे बड़ा कह सकते हैं। अभी मैंने फंक्शन का ग्राफ पूरा नहीं बनाया तो कुछ और भी एग्जिस्ट कर सकता है। एक चीज़ हम और बताना चाहूँगी मैं यहाँ पर कि जब हम लोकल मैक्सिमा या मिनिमा की बात करते हैं तो वहाँ पर लोकल मैक्सिमा की वैल्यू लोकल मिनिमा से भी कम हो सकती है। इट डिपेंड्स अपॉन द फंक्शन, द नेचर ऑफ द फंक्शन। सपोज यहीं पे अगर मेरा पास फंक्शन का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से हो जाए, सपोज ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बना दूंगा, इस तरीके से ग्राफ ये आगे जा रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट तो फर्दर मिनिमा का है और ये जो है ये मैक्सिमा का एक और पॉइंट मिल जाएगा। सपोज ये C5 है और ये C6 है। तो आप देखिए ये जो वैल्यू है ये वैल्यू मिनिमा की है, दिस इज मिनिमा, वन ऑफ द लोकल मिनिमा, एंड दिस वैल्यू ऑफ मैक्सिमा, वन ऑफ द लोकल मैक्सिमा। तो आप देख सकते हैं कि जो मिनिमा की कॉरस्पॉन्डिंग सपोज यहाँ पे मेरी वैल्यू है से 2 है, और ये जो वैल्यू है सपोज ये 1.5 है, ये कुछ भी हो सकता है। तो मैक्सिमा है इस
पॉइंट पर, C6 पॉइंट पर, और मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर इसके कोरस्पॉन्डिंग C6 के कोरस्पॉन्डिंग 1.5 है, जबकि C4 पर मिनिमम है और C4 के कोरस्पॉन्डिंग मिनिमम वैल्यू 2 है। तो आप देखिए मिनिमम में बी ग्रेटर देन मैक्सिमम, लेकिन सिर्फ इन केस ऑफ लोकल। एब्सोल्यूट अगर होगा तो मैक्सिमा जो होगा एब्सोल्यूट वो सबसे बड़ा होगा, और जो आपके पास में एब्सोल्यूट मिनिमम होगा वो सबसे छोटा होगा। अच्छा, अब एक और मैं पॉइंट डिस्कस करना चाहूँगी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का। ये भी आप जानते हैं इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग मीन्स अगर आपका एफ डैश पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव कर रहा है तो मैक्सिमा का केस है, क्योंकि आप जानते हैं अगर एफ डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, एफ डेरिवेटिव नेगेटिव है तो फंक्शन डिक्रीजिंग होता है। सेम लाइन पर यहाँ पर एफ डैश नेगेटिव टू एफ डैश पॉजिटिव, तो ये हमारे केस मैक्सिमम मिनिमा के हो गए। अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की, और मैंने आपको बताया था कि हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के थ्रू भी चेक कर सकते हैं कि अगर आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपका पॉजिटिव है तो वो पॉइंट मिनिमा का होता है। सेकंड ऑर्डर किसी भी पॉइंट सी पर, अगर आप सी पर कैलकुलेट कर रहे हो, अगर ये नेगेटिव है वो पॉइंट मैक्सिमा का होता है। और ये कैसे होता है ये हम पिछले वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में या सजेशंस में या एंड ऑफ द वीडियो में वो हिंट पक्का मिल जाएगा। अब मैं अगर आपसे बात कहूँ कि व्हाट विल हैपन, ये मैं रख कर देती हूँ। अगर आपका डबल ऑर्डर डेरिवेटिव 0 है तो उसका क्या मीनिंग है? इफ डबल ऑर्डर डेरिवेटिव इज 0, सो डबल ऑर्डर डेरिवेटिव 0 का मतलब होते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है कि जब आपका ग्राफ टर्न लेता है, टर्न इन द सेंस ये एक हम्प बना, मैक्सिमा मिनिमा के लिए हमेशा हम्प होना चाहिए, बेल शेप रीजन होना चाहिए, ये मैक्सिमा मिनिमा के रीजन है जितने भी हम्प हैं। लेकिन जब यहाँ पे जो टर्न ले रहा है, मतलब अगर मैं सपोज इस पॉइंट की बात करूँ और इस पॉइंट में, सो इफ आई टॉक अबाउट दिस पॉइंट से, इस पॉइंट का नाम अगर मैं सी रख दूँ तो इस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो टेंजेंट आप देखिए ये कर्व को क्रॉस करेगा। तो ये चीज़ ध्यान देने वाली है कि जब भी आपके फंक्शन की कनकेविटी चेंज होती है, मतलब अगर वो कनकेव अपवर्ड से डाउनवर्ड की तरफ जा रहा है तो जिस पॉइंट पे वो टर्न लेता है वो हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाता है। वहाँ पर डबल ऑर्डर डेरिवेटिव 0 होता है और उस पॉइंट से अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो कर्व को इंटरसेक्ट करता है। सो दिस इज आवर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ओके, सपोज अगर मैं बात करूँ एक्स स्क्वायर की, एक्स स्क्वायर जो है आपका फंक्शन ये बेल शेप फंक्शन है, तो ये डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग जा रहा है, तो इसमें मिनिमा एग्जिस्ट करता है, एक्स एक्सिस खुद ही टेंजेंट है, so this is the point of minima here 0 0। ओके, अगर हम बात करें इस फंक्शन की तो आप देखिए ये भी आपका फंक्शन चेंज तो हो रहा है, इसकी कंकेविटी कन्वेक्सिटी चेंज हो रही है, यहाँ पे ये अपवर्ड है, यहाँ ये डाउनवर्ड हो गया, लेकिन कोई भी बेल शेप रीजन नहीं है, तो इस वजह से हमारा यहाँ पे मैक्सिमा और मिनिमा एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन स्टिल पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इज हियर बिकॉज द कंकेविटी इज चेंजिंग। सो 0 0 इज अगेन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, और यहाँ पे आप देखिए ये टेंजेंट है जो कर्व को इंटरसेक्ट कर रहा है। सो दिस इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फॉर द कर्व एक्स क्यूब। तो आपको कोई भी अगर ऐसा कर्व मिले जहाँ पर कि टेंजेंट आप ड्रॉ करें और वो कर्व को इंटरसेक्ट कर रहा है तो वो हमेशा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाएगा। एक इम्पॉर्टेंट सा न्यूमेरिकल है, मैं डिस्कस कर लेती हूँ आपके साथ में। न्यूमेरिकल है, f is twice differentiable on open interval ab provided it should be continuous on the closed interval ab। हमेशा हम बात करते हैं continuity on the closed interval and differentiability on the open interval and chord joining the end points intersect the curve at the third point। तो जो भी कर्व है वो किस तरीके का है, इसका ग्राफ हम साथ के साथ अगर डालना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, एंड देन की बात हम बाद में करेंगे कि वो क्लेम क्या करवाना चाह रहा है। सबसे पहले क्या कहता है, chord joining the end points of the curve intersect the curve at the third point। तो ये कर्व किस प्रकार का होगा, जो भी कर्व है, सपोज अगर मैं सिर्फ ऐसे कर्व डालूं, सिर्फ ऐसे, तो इसके लिए अगर ये दोनों एंड पॉइंट हो गए, इनको जो ज्वाइन कर रही है कोड वो इंटरसेक्ट नहीं कर रही, इसका मतलब ये राइट चॉइस नहीं है। तो लेकिन अगर इसी कर्व को मैं ऐसे डाल दूँ तो आप देखिए कि अगर अब ये जो एंड पॉइंट है, सपोज दिस इज माई ए, दिस इज माई बी, और ये ए के कॉरस्पॉन्डिंग ए एफ ए है, ये
अब इस एंड पॉइंट को जो भी कोड ज्वाइन कर रही है, अब देखिए इस कर्व को ही तीसरे पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। ये तीसरा पॉइंट सी हो सकता है और इसके करस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू मिलेगी वो एफ ऑफ सी हो सकती है। तो इस कर्व को देख के अब कोई हमें सोल्व करने की जरूरत भी नहीं है, जो मैंने आपको अभी बताया है आप उस नॉलेज को यूज कीजिए, आप अपने आप बता देंगे कि एक ऐसा पॉइंट है जहाँ की कंकेविटी चेंज हो रही है, इसका मतलब आपका ग्राफ टर्न ले रहा है। तो इस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगी तो वो ग्राफ को इंटरसेप्ट करेगा। सो दिस इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होते ही सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स पर जीरो हो जाएगा। तो यही हमारा क्लेम है, देन देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट फ्रॉम द इंटरवल जिसके ऊपर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जीरो होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो आपके पास चार ऑप्शंस में आपके पास रखा होगा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जीरो है या नथिंग कैन बी सेड, इस तरीके का कोई ऑप्शन हो सकते हैं। तो आप ये देख लीजिए कि जब भी आपका इस तरीके का फिगर बनेगा तो हमेशा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव वहाँ पर जीरो होगा। सो दिस वाज अबाउट लोकल मैक्सिमा, मिनिमा एंड द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जो हमने आज डिस्कस किया है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ में। कोई भी क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ के साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू।